देश में संभावित अल नीनो के प्रभाव और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच केंद्र सरकार ने कृषि और खाद्य सुरक्षा को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया है। संभावित अल नीनो की चुनौती को देखते हुए केंद्र सरकार ने जिला स्तर पर निगरानी तंत्र को सक्रिय कर दिया। कृषि आयुक्त डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि वैज्ञानिक प्रोटोकॉल तैयार किए गए हैं, विशेषज्ञों से लगातार सुझाव लिए जा रहे हैं, मौसम के हिसाब से प्रोटोकॉल लागू किए जाएंगे। IMD से जैसे जैसे सूचना आ रही है उसके आधार पे कंटीजेंसी प्लान, डिस्ट्रिक्ट लेवल कंटीजेंसी प्लान्स बन गए हैं सबके। आज सबको सेंसिटाइज भी कर दिया गया है सभी स्टेट्स को, और उसके आधार पे आगे अब जैसे जहां जहां जैसे बरसात की स्थिति होगी वैसे वो कंटीजेंसी प्लान लागू होंगे। देश भर में जिला प्रशासन, कलेक्टरों और उनकी टीमों को इस पूरी प्रक्रिया की सबसे अहम जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि किसी भी संभावित संकट से समय रहते निपटा जा सके। अब तक हुई बारिश 40% से कम हुई है। आने वाले समय में बारिश और कम ना हो, यदि ऐसा होता है तो उसको लेकर के हमारा कृषि विभाग और मौसम विभाग आपस में लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। संभावित मौसम को देखते हुए देश भर के जिलाधिकारियों को आगाह किया जा रहा है, उनको वैकल्पिक विकल्प तलाशने की बात कही जा रही है। साथ ही किसानों को भी बताया जा रहा है कि अगर बारिश कम हो रही है तो वो किस तरह की फसल को आगे बढ़ाएं। अल नीनो एक प्राकृतिक घटना है और इसका प्रभाव कृषि क्षेत्र पर पड़ता है, लेकिन सरकार इसकी चुनौती से भी निपटने को तैयार है। ये 2015 में जो अल नीनो आया था ऑलमोस्ट वैसा ही कंडीशन है, तो तब से हमारी इरिगेशन की सुविधाएं बहुत बढ़ी हुई हैं देश में 10 साल में पिछले, तो जितना जो भी असर होगा उसको देखा जाएगा। पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से इस साल खाद की आपूर्ति पर भी असर पड़ सकता है। इसे देखते हुए सरकार किसानों को ऐसी खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है जिसमें उर्वरकों की आवश्यकता कम हो। कृषि विभाग ने आज एक बात और बताई है कि किसी भी तरह से खाद्य आपूर्ति देश में कम नहीं पड़ने वाली है। पर्याप्त मात्रा में खाद्य का भंडारण है। यदि कोई ऐसी जरूरत पड़ेगी भी तो आयात के बारे में सोचा जाएगा। कैमरा पर्सन सरदारी के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।